बता दें कि बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ममता के गढ़ में चिराग पासवान का हनुमान अवतार देखने को मिल सकता है। बंगाल के रण में बिहारी बाबू की एंट्री, बदल जाएगा समीकरण। क्या चिराग पासवान बुझा पाएंगे दीदी की लालटेन? सबसे बड़ी खबर, हावड़ा से आसनसोल तक चिराग पासवान का जलवा, प्रवासियों में भारी उत्साह। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक नया मोड़ आने वाला है। बिहार की राजनीति के हनुमान कहे जाने वाले और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब बंगाल के चुनावी दंगल में अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। क्या चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास बंगाल में ममता दीदी के समीकरण बिगाड़ पाएगी? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, बंगाल चुनाव में हिंदी भाषी मतदाता और प्रवासी बिहारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हावड़ा से लेकर आसनसोल तक और कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक लाखों ऐसे वोटर हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। चिराग पासवान की नजर इन्हीं साइलेंट वोटर्स पर लगी है। अगर मुख्य बिंदु जिन्हें हम देखने की कोशिश करें तो हिंदी भाषी बेल्ट की बात करें तो आसनसोल, दुर्गापुर और हावड़ा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में चिराग की रैलियां गेम चेंजर साबित हो सकती है। दलित समीकरण की बात करें तो बंगाल की 23% दलित आबादी के बीच चिराग अपनी युवा और जुझारू छवि से जगह बना सकते हैं। वहीं अगर एनडीए की ताकत की बात करें तो भाजपा के साथ मिलकर चिराग का चुनाव लड़ना ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। क्या चिराग पासवान बंगाल में किंग मेकर की भूमिका निभा पाएंगे या फिर ये महज एक कोशिश बनकर रह जाएगी? दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के किले को भेद पाएंगे? आसनसोल से लेकर हावड़ा तक बिहारी प्रवासियों और युवाओं के बीच चिराग की बढ़ती लोकप्रियता क्या नया समीकरण बना पाएगी? अगर देखा जाए तो प्रमुख प्रभाव वाले जो क्षेत्र हैं हावड़ा और हुगली औद्योगिक क्षेत्र जिसको माना जाता है, आसनसोल से दुर्गापुर के बीच में हिंदी भाषी बेल्ट माना जाता है और वही उत्तर बंगाल बिहार सीमा से सटे जो जिले हैं उस पर भी चिराग पासवान की जो छवि है उसका असर पड़ सकता है। लेकिन क्या लगता है कि चिराग पासवान बंगाल में बीजेपी एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत दिला सकते हैं? दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान बंगाल चुनाव से अपने आप को एक नई दिशा में देखना चाहते हैं और उनका मानना है कि कहीं कहीं बंगाल चुनाव में अगर वो जीत हासिल करते हैं तो उनकी पार्टी निश्चित तौर पे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के काफी करीब पहुंच जाएगी। वहीं बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भूमिका काफी दिलचस्प हो सकती है। हालांकि उनका मुख्य आधार बिहार है, लेकिन बंगाल के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों और वर्गों में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। बंगाल में विशेषकर कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल और सिलीगुड़ी जैसे शहरों में बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासियों की बड़ी संख्या है और चिराग पासवान की युवा नेता की छवि और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन इन मतदाताओं के बीच प्रभावी साबित हो सकता है। लोजपा रामविलास का मुख्य आधार दलित समुदाय रहा है। बंगाल में भी अनुसूचित जाति मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है, लगभग 23% मानी जाती है और चिराग पासवान अगर इन वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो वो एक निर्णायक कारक बन सकते हैं। चिराग पासवान वर्तमान में एनडीए के एक मजबूत सहयोगी हैं। अगर बंगाल में वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वोट ट्रांसफर करने की बात है वो उनके पास है और लोजपा रामविलास के समर्थक वोट भाजपा की ओर जा सकते हैं और भाजपा का मजबूत संगठन चिराग के उम्मीदवार की मदद कर सकता है। चिराग की लोकप्रियता को देखते हुए गठबंधन उन्हें एक स्टार प्रचारक के रूप में पूरे बंगाल में इस्तेमाल कर सकता है, खास करके उन सीटों पर जहां हिंदी भाषी अधिक आबादी है। वहीं बात करें तो चिराग पासवान की अपील युवाओं में काफी देखी जाती है। उनकी बात करने का आधुनिक तरीका और विजन उन्हें अन्य क्षेत्रीय नेताओं से अलग करता है, जो बंगाल के युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। बंगाल में लोजपा रामविलास का जमीनी स्तर अगर देखें तो गठबंधन संगठन जो है वो बिहार जितना मजबूत नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी की पकड़ दलित और प्रवासी मतदाताओं पर काफी मजबूत है, जिन्हें अपनी ओर खींचना एक चिराग पासवान के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।